Bismillahirrahmanirrahim. Class 10th subject mathematics, chapter number 7 coordinate geometry, exercise 7.2. इसका हम आज क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे. It says that find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6. तो इसके लिए जो क्वेश्चन है, it says that हमारे पास 2 पॉइंट्स है A और B, उनको अगर हम ज्वाइन करेंगे और फिर उस लाइन को डिवाइड करेंगे बाय अनदर पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं -1, 6 इन द रेशो m1:m2. ये हमें ढूंढना है m1:m2, यानी ये पॉइंट किस रेशो में इस लाइन को डिवाइड करेगा. तो इसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट लाइन सेगमेंट विद पॉइंट्स A रेशो -3, 10 एंड B पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6, -8 डिवाइडेड बाय पॉइंट C. तो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 6 इन द रेशो m1:m2. तो यही चीज़ हमें ढूंढना है. यहाँ लिखेंगे हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C. जो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उसके लिए जो फार्मूला है दैट इज़ x एंड y. That is equal to here -1, 6. It is given. लेकिन जो पॉइंट C है उसके कोऑर्डिनेट्स हम ढूंढ भी सकते हैं by using a formula. I will write here that formula. तो उसके लिए फार्मूला है x1 m2 प्लस x2 m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. तो ये है x कोऑर्डिनेट कॉमा y1 m2 प्लस y2 m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं जो हम ढूंढ भी सकते हैं, तो लेकिन ये गिवन है दैट इज इक्वल टू -1, 6. तो यहाँ x कोऑर्डिनेट -1 है और y कोऑर्डिनेट 6 है. तो हम इन दो कोऑर्डिनेट्स के बजाय एक ही कोऑर्डिनेट को लेकर m1 एंड m2 ढूंढ सकते हैं. तो इसके लिए मैं लिखूँगा हियर कंपेयरिंग. तो हमें दोनों को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट्स. तो x कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ ये है और इट इज़ इक्वल टू -1. तो इसका मैं फार्मूला यहाँ वैल्यूज दूंगा. x1 दैट इज़ -3 मल्टीप्लाइड बाय m2 जो हमें पता नहीं है, प्लस x2 जो -1 है दैट इज़ -3 इट इज़ 6 जो 6 है मल्टीप्लाइड बाय m1 डिवाइडेड बाय m1 दैट इज़ m1 इसी तरह लिखेंगे प्लस m2 इज़ इक्वल टू इस वाले कोऑर्डिनेट -1. मैंने x कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर किया, y कोऑर्डिनेट्स को नहीं. अगर मैं y कोऑर्डिनेट्स को भी कंपेयर करूँगा तो भी मुझे वही आंसर निकलेगा. तो यहाँ m1 -3 इंटू m2 इट इज़ -3 m2 प्लस 6 m1 इज़ इक्वल टू, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू दैट इज़ -m1 -1 इंटू m2 दैट इज़ -m2. m1 को एक तरफ और m2 को दूसरी तरफ लेंगे. इट इज़ 6 m1. तो इस m2 को m1 को हम इस तरफ लेंगे, ये प्लस m1 बनेगा. m1 इज इक्वल टू यहाँ -m2 इसी तरफ रखेंगे. तो जो ये -3 m2 है इसको यहाँ ले आएंगे प्लस 3 m2. इट इज़ 7 m1. इट इज़ 7 टाइम्स m1 इज इक्वल टू 3 m2 -1 m2 दैट इज़ 2 m2. तो इसको हम रेशो में लाएंगे m1 एंड m2. m1 यहाँ है तो इसको m2 को इस तरफ ले आएंगे, डिवाइड में आएगा इज इक्वल टू यहाँ 2 है. तो ये जो इस 7 मल्टीपल में यहाँ है तो इसको हम इस तरफ लेंगे, इस 7 यहाँ डिवीजन में आएगा. तो इसका मतलब है रेशो जो है m1:m2 इट इज़ इक्वल टू 2:7. तो ये हमारा रेशो निकला. तो ये जो ये रेशो होगा ये 2:7 होगा. इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इट सेज दैट इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 और द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y. तो यहाँ हमें जो 4 पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं. वी विल राइट हियर वी आर गिवन
वी आर गिवन वर्टिसेस। वर्टिसेस ए है, इसका मैंने ए नाम रखा, इट इज़ 1,2। जो दूसरा है उसका मैंने नाम बी रखा, उसके कोऑर्डिनेट्स है 4,y। और जो तीसरा है सी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स है x,6। एंड जो चौथा है उसका नाम है डी, तो उसके कोऑर्डिनेट्स है 3,5। टेकन इन ऑर्डर। वी आर गिवन वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। टेकन इन ऑर्डर बाय क्वेश्चन। लेकिन हमें पैरेललोग्राम के मतलब पता है कि जो इसकी जो ये डायगोनल्स होते हैं, दे बाइसेक्ट ईच अदर। वी विल राइट हियर डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम bisect each other। bisect each other when they bisect each other, इसका मतलब है इसका भी मिड पॉइंट और इसका जो मिड पॉइंट है वो एक ही पॉइंट पे आएगा। तो इसका मतलब है जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैं इस लाइन पे, इस कोऑर्डिनेट पे ढूंढूं तो वही आएंगे। अगर मैं इस कोऑर्डिनेट यानी इस डायगोनल पे ढूंढूंगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स फिर भी वही आएंगे। तो आई विल राइट हियर दैट इज देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स of a midpoint। लेकिन midpoint along AC of a midpoint of AC is equal to coordinates of a midpoint along AD of BD। along BD भी लिख सकते हैं, ऑफ BD लिख सकते हैं। तो मैं इस तरफ भी कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ढूंढूंगा, इस तरफ भी कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। लेकिन चूँकि ये मिड पॉइंट आता है तो इसके लिए हमें मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करनी है, दैट इज़ तो अगर मैं ए सी के अलॉन्ग तो दैट x1 + x2 डिवाइड बाई 2। x1 यहाँ 1 है, 1 + x डिवाइड बाई 2, इट इज़ मिड पॉइंट फार्मूला। कामा जो y के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 + 6 डिवाइड बाई 2, दिस इज़ अलॉन्ग AC। इसी तरह अगर इसके कोऑर्डिनेट्स में अलॉन्ग BD ढूंढूंगा तो मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, तो उसके लिए भी x1 + x2 दैट इज़ 4 + 3 डिवाइड बाई 2, ये आएगा x कोऑर्डिनेट। और जो इस y है दैट इज़ y + 5 डिवाइड बाई 2। तो इनको कंपेयर करूंगा, कंपेयर करने से कंपेयर करूंगा तो फिर कंपेयरिंग x and y कोऑर्डिनेट्स। कंपेयरिंग का मतलब है ये अगर x कोऑर्डिनेट है ये भी x कोऑर्डिनेट है, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू दिस, दैट इज 1 + x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 + 3 इज 7 बाई 2 एंड इसी तरह 2 + 6 इज 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू y + 5 डिवाइड बाई 2। 2 और 2 कैंसल, दैट इज़ x यहीं रहेगा तो 1 इस तरफ आएगा, दैट इज x इज इक्वल टू 7 - 1, x इज इक्वल टू 6 एंड यहाँ 2 और 2 कैंसल, तो y अगर हम उस तरफ रखेंगे y इज इक्वल टू 5 इस तरफ आएगा 8 - 3 दैट इज़ एंड y इज इक्वल टू 5। तो x कोऑर्डिनेट भी मैंने ढूंढ लिया। नहीं, ये x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट नहीं है, बल्कि ये वो x और y है जो यहाँ हमें पता नहीं थे, जिनको मैंने यहाँ वैल्यू नहीं दिया, तो वही वैल्यूज़ निकले x एंड y। इस तरह हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक्स।